वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइस अगेन आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। गाइस इस वीडियो में आप वर्ब के बारे में वो सारी जानकारी पढ़ने वाले हैं जो शायद आप किसी विद्यालय में ना पढ़े हों या किसी ऑर्डिनरी बुक में आपने ना देखा हो। तो आप मेरे साथ बने रहिए और एडवांस लेवल तक की जानकारी को आप जो है गेन करिए इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने एडवांस लेवल तक की जानकारी को मैंने इसमें के पुटअप किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा देखिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा, और मैंने पूरे सिलेबस को इस वीडियो के माध्यम से जो है पब्लिश करने का प्रयास किया है। सो आप सभी इस क्रिया को बेहतरीन तरीके से और ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें, और इसे अपने जो है बोध में लाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ब्स आर द वर्ड्स विच इंडिकेट एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य या अवस्था के होने का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हैं ब्रिंग, फील, थ्रो, ब्लो, बीट, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, कैन, वुड, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक कहानी लिख रहे हैं। तो आप क्या काम कर रहे हैं? कहानी लिखने का काम कर रहे हैं, यानी कि लिखने का काम कर रहे हैं। तो लिखना क्या है? ये वर्ब है, यानी कि लिखना, यानी कि राइट, वो एक क्रिया है। तो इसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं वो क्रिया कहलाती है। वर्ब्स आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। वर्ब को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, जो कि पहला है मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। बी हमारा है एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मेन वर्ब की बात करें तो रिमूव, प्ले, वर्क, हायर, बीट, स्टॉप, फील, एट्सेट्रा, ये सारे मेन वर्ब कहलाते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया कहलाते हैं। ये सेंटेंस में मुख्य रोल निभाते हैं, यानी क्रिया का मुख्य रोल निभाते हैं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया, वो सहायक होते हैं, यानी कि वह मेन वर्ब की मदद करते हैं। जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, एट्सेट्रा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेन वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। जो मुख्य क्रिया होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं। पहला होता है बेस फॉर्म, V1 जिसे कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा है सिंपल पास्ट, यानी कि V2, ये सिर्फ सिंपल पास्ट में ही यूज किए जाते हैं। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, जो V3 होता है। फोर्थ है पार्टिसिपल, यानी कि V1 प्लस ING। और लास्ट जो हमारा है वो हमारा V5 है, जो सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है ब्रिंग। ब्रिंग एक मेन वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट है, एंड फोर्थ फॉर्म ब्रिंगिंग है, जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। एंड फिफ्थ जो फॉर्म है वो है ब्रिंग्स, यानी कि ब्रिंग्स को हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टीच। टीच का हिंदी मतलब होता है पढ़ाना। यह इसका बेस फॉर्म है टीच। सेकेंड फॉर्म है इसका टॉट, जो कि सिंपल पास्ट में ही यूज किए जाते हैं। थर्ड फॉर्म इसका है टॉट, जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है। फोर्थ फॉर्म है इसका, यानी कि V1 प्लस ING, जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, टीचिंग। और फिफ्थ फॉर्म है वो टीच है, यानी कि टीच जो है ये सिंपल प्रेजेंट में, जैसा कि मैंने बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है, वो भी अफर्मेटिव में, निगेटिव में नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मूव। मूव भी बेस फॉर्म मूव होता है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट, इसका मूव्ड, पास्ट पार्टिसिपल है मूव्ड, और पार्टिसिपल है मूविंग, एंड लास्ट फॉर्म V5 मूव्स है। एंड नाउ अब चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ। अब हेल्पिंग वर्ब के भी बारे में जान लें। मेन वर्ब के बारे में तो पता हो गया।
द हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द टेंस ऑफ द मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो मेन वर्ब के काल को प्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और मेन वर्ब का मदद करते हैं ये सब। यानी कि जो सहायक क्रिया होते हैं वो मुख्य क्रिया की मदद करते हैं। अब किस प्रकार करते हैं कि वो किस काल में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, यानी कि किस समय में वो जो है क्रिया हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है कि पास्ट में हो रही है कि फ्यूचर में हो रही है। तो इन सारे चीज़ों को व्यक्त करने के लिए सहायक क्रिया यूज किए जाते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज परस्यूइंग अ कैंपेन। भारत की सरकार एक अभियान चला रही है। अभी अगर मैं इसको ध्यान से पढूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, यानी कि वर्तमान स्थिति में जो है किसी क्रिया को अभी की जा रही है। तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और परस्यूइंग जो है ये एक मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टू बॉयज़ वेयर परचेसिंग सम प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और परचेसिंग क्या है, यह एक मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब है। परचेस का जो है ये V4 है, यानी कि फोर्थ फॉर्म है, जो ING इसमें जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। तो यह क्या कर रहा है, इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है और मुख्य क्रिया का ये हेल्प कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं। सबसे पहली बात। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। वी हैव अडॉप्टेड दिस एम्बियंस, यानी कि हम लोगों ने इस माहौल को अंगीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पे हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और अडॉप्टेड जो है यह एक मेन वर्ब है। फोर्थ में आदित्य शर्मा वाज प्लेइंग विद द टॉयज। इसमें क्या वाज एक हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस ये यूज किया गया है और मेन वर्ब की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। प्लेइंग का, प्लेइंग क्या है इसमें, यह एक मेन वर्ब है। फिफ्थ है मंजू एंड हर फ्रेंड्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। इसमें क्या मंजू और उसकी सहेलियाँ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं की, तो इसमें डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है और पार्टिसिपेट इसमें मेन वर्ब है। चलिए अब चलते हैं मेन वर्ब के बारे में और जानकारी लेते हैं। मेन वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। अब मेन वर्ब आपने पढ़ा, यानी कि सबसे पहले आपने पढ़ा वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, जो कि पहला है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। यह तो एक मेन वर्ब ही होते हैं, लेकिन यह इसका काम क्या है कि इसके जो मतलब फॉर्म्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि V1 V2 V3 V4 V5। तो ये जो होते हैं यानी कि इसके अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। किसके अनुसार चेंज कर लेते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये अपने फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं। V1 V2 V3 V5, यानी कि ऐसे ही चेंज कर लेते हैं। वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट एंड टेंस। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये भी मेन वर्ब होते हैं, लेकिन यह जो है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते हैं, उनसे ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी कि सहमति कर लेते हैं कि चलिए मैं आपके पास ही रहूँगा और मैं चेंज नहीं होऊंगा जिस फॉर्म्स में मैं हूँ। अगर मैं V1 में हूँ तो V1 में ही रहूँगा, अगर मैं पार्टिसिपल में यानी कि V4 में हूँ, V1 प्लस ING में हूँ, तो किसी भी टेंस किसी भी परिस्थिति में मैं वैसे के ही वैसे रहूँगा, यानी कि मेरे में कोई भी प्रकार का यानी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। लेकिन फाइनाइट वर्ब ये तो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल्स देखते हैं फाइनाइट वर्ब के। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर होगा। ही गिव्स मनी टू हिम। वह पैसा उनको देता है। अब यहाँ पे जो है गिव्स क्या है? गिव्स एक मेन वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यह जो है गिव्स यह सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अभी आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स हैं।
अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड में है वी गिव मनी टू हिम, सेम यही भी सेंटेंस है, लेकिन हमने क्या किया, सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले में क्या था, ही था, ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए V5 लगाया गया है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक टेंस है, सेंटेंस है, सॉरी। सेकंड है वी गिव मनी टू हिम। अब इसमें क्या है कि हमने सेम सेंटेंस लिखा लेकिन सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो अब वर्ब भी चेंज हो गया, V1 में आ गया। अभी थर्ड में देख लेते हैं, वी गेव मनी टू हिम। अब हमने टेंस को चेंज कर दिया, पहला तो सिंपल प्रेजेंट था भाई, हमने सिर्फ सब्जेक्ट को ही चेंज किया था, लेकिन इसमें क्या हमने किया, इसमें हमने जो है टेंस को ही चेंज कर दिया, यानी कि इसको हमने सिंपल पास्ट में बना दिया। तो ये सिंपल पास्ट का फार्मूला ही होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट तो लिखा भी, लेकिन उसके बाद में गेव, यानी कि गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, गेव। तो यानी कि यह जो है एक फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन फाइनाइट का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करने के लिए है। इसमें आपको जो है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया होगा, इन्फिनेटिव 2 + V1, जिरंड है V1 + ING, अनपार्टिसिपल है V1 + ING। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव और जिरंड, इसका दोनों का मतलब होता है, जो वर्ब होते हैं अंत में न का, यानी कि हिंदी में न का सेंस आता है। तो फिलहाल में ये अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं कि जो अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं किसी भी परिस्थिति में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है आई वांट टू टेक दिस। इसमें दो वर्ब हैं, एक वांट है और एक टू टेक है। मतलब टेक है, टू तो प्रीपोजिशन है, बट 2 + V1 ये क्या है, इन्फिनेटिव है, तो ये नॉन फाइनाइट है। और वांट क्या है, इसमें ये मेन वर्ब है। वांट जो है यह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज हो सकता है, बट टू टेक चेंज नहीं होगा, क्योंकि टू टेक इन्फिनेटिव है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेकेंड है रुमाली वांट्स टू टेक दिस। रुमाली जो है इस सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया। देखिए इसमें एग्जांपल में हमने क्या किया कि पहले वाले में क्या किया, आई हमने रखा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और दूसरे में हमने क्या किया, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, सिंगुलर रख दिया। तो सिंगुलर के साथ वो V5 में चला गया, यानी कि V1 था अब V5 हो गया। यानी कि वांट के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, सभी के 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो मेन वर्ब है उसके सारे 5 फॉर्म्स होते हैं। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। अब चलिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखिए, यू वांटेड टू टेक दिस। अब इसको हमने क्या किया, इसको सब्जेक्ट को हमने चेंज किया, लेकिन इसके साथ साथ हमने टेंस को भी चेंज कर दिया। तो इसमें वांटेड जो है ये क्या हो गया, वांट का सेकेंड फॉर्म है, तो ये चेंज हो गया। लेकिन टू टेक सेम का सेम ही, यानी कि वो किसी भी परिस्थिति में चाहे वो टेंस बदले चाहे सब्जेक्ट बदले वो चेंज होने वाला नहीं है। उसी को तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट जिरंड की तरफ। इन्फिनेटिव तो पता हो गया 2 + V1, लेकिन जिरंड क्या होते हैं, जिरंड जो होते हैं V1 + ING होते हैं। इसका भी अर्थ सेम है इन्फिनेटिव के जैसा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल है वी लाइक अ रोमिंग। यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें वो सब्जेक्ट जो है ए प्लुरल है और वर्ब जो है वो V1 है, और उसके बाद में एज ऑब्जेक्ट जो है जिरंड का प्रयोग किया गया है। अभी इसमें अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करें तो वर्ब चेंज हो जाएगी लाइक, बट रोमिंग चेंज नहीं होगी। क्यों, बिकॉज रोमिंग जो है वो जिरंड है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो चेंज नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं चेंज होगा, चाहे वो टेंस चेंज हो चाहे वो सब्जेक्ट चेंज हो। लेकिन जो मेन वर्ब होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, टेंस तो सेम ही था, सब्जेक्ट को ही हमने चेंज कर दिया, और लाइक जो है वो लाइक्स में बदल गया। और थर्ड में हमने क्या किया है, थर्ड में हमने टेंस को ही चेंज कर दिया है। अब जब टेंस हमने चेंज किया है तो हम ज़रा देखें तो कौन चेंज हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं वो लाइक तो लाइक्ड में बदल गया, रोमिंग तो सेम ही है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि रोमिंग जो है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि जिरंड है, और लाइक जो है इसमें ये क्या है,
मेन वर्ब है कौन सा, फाइनाइट वर्ब। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल देखते हैं, यानी कि पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही लव्स ब्लूमिंग फ्लावर, उसे पसंद है खिलता हुआ फूल, खिलता हुआ फूल उसे पसंद है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने सेंटेंस रखा है। सेकंड एग्जांपल है यू लव ब्लूमिंग फ्लावर, तुम्हें पसंद है खिलता हुआ फ्लावर। थर्ड है ही लव्ड ब्लूमिंग फ्लावर, उसे पसंद था खिलता हुआ फ्लावर। अभी इस तीनों चीज़ में हम अंतर देखें कि हमें यही अंतर दिखाई दे रहा है कि जो लव है वह एक मेन वर्ब है, ब्लूमिंग भी है वो भी एक मेन वर्ब है, लेकिन लव फाइनाइट वर्ब है, ब्लूमिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि यह एक पार्टिसिपल है जो कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो टेंस चेंज हो चाहे वो सब्जेक्ट चेंज हो, वह किसी भी परिस्थिति में चेंज होने वाला नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी परिस्थिति में, चाहे टेंस चेंज हो चाहे सब्जेक्ट चेंज हो, किसी के भी अकॉर्डिंग वो चेंज होने वाला नहीं है, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा वो। ठीक है, तो और जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो चेंज हो जाते हैं। अब फाइनाइट वर्ब जो होता है इसको भी हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी ट्रांजिटिव वर्ब का हम डिफिनेशन देखें, इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यह एक ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट करता है, यानी कि इसमें एक ऑब्जेक्ट रहते हैं, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट जो है यह नहीं रहता है, यानी कि इसमें एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर रहता है, यानी किसी न किसी ऑब्जेक्ट को ये जो है रिक्वायर करता है। एग्जांपल देखते हैं, यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक, आप डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट मतलब जमा करते हो, आप अपने पैसे को बैंक में जमा करते हो। तो यहाँ पे डिपॉजिट जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट योर मनी है, यानी कि यह एक ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट किया, यानी कि डिपॉजिट के बाद हमें क्या एक ऑब्जेक्ट को वहाँ पे प्लेस करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के सेंस आएगा। अगर मैं कहूँ आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, उसके आगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ अगर कोई भी अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब बोल रहे हो तो उसमें एक ऑब्जेक्ट को वो रिक्वायर करता ही करता है। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसकी डेफिनेशन है, इट डजंट कंसिस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वह किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट नहीं करता है। एग्जांपल देखते हैं, दे लाफ एट यू, वे सब आप पर हंसते हैं। अब हंसते हैं उसके बाद में एट यू तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, यह एक कम्प्लीमेंट है। अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, कितने क्लासेस यानी कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो दो वर्गों में बांटा जाता है, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक फाइनाइट होता है और एक नॉन फाइनाइट होता है। फाइनाइट जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होते हैं और एक इनट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट करता है यानी कि रिक्वायर करता है, और इनट्रांजिटिव जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं करता। चलिए उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बारे में भी आपने पढ़ा कि यह एक क्या है, मुख्य क्रिया की मदद करता है और समय को बताने का प्रयास करता है कि किस समय की बात हो रही है, किस समय की मतलब किस समय में जो है यह क्रिया संपन्न की जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी मैंने अभी एक्सिलरी वर्ब और मोडाल वर्ब के बारे में नहीं बताया है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं उसको कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।